बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिटेल से इस बात पर बात करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड का रेट किस वजह से ऊपर जाता है और किस वजह से ये डाउन होता है। क्योंकि 2 दिन पहले रेट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन कल अचानक ये नीचे की तरफ आ गया। पहले ताज़ा तरीन रेट की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और जो कल रेट नीचे आया उसकी रीज़न भी आपको बता दूं कि चीन से $1 अरब मिल गए। स्टेट बैंक की तस्दीक ये कल न्यूज़ आई थी, जिसके बाद गोल्ड का रेट नीचे आना शुरू हो गया। चीन से मसूल $1 अरब कमर्शियल कर्जा है, पाकिस्तान ने चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक को पेश की अदायगी की थी। हमारे पास अरबों डॉलर के असासे मौजूद है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, IMF से मायदा ना हुआ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से गोल्ड का रेट कल डाउन हुआ है और ये आज मौसूल हो चुके हैं। इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। पहले रेट की भी अपडेट दे दूँ तो डॉलर 299 पे इस वक्त मौजूद है, पाउंड 372 है, दिरहम 80 है, रियाल 78 है और यूरो 300। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1956 फी औंस पे इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग हुई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ऊपर ही है। इसको 50 से नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये 1956 ठीक है। पेशावर का रेट 2,27,000 रुपया इस वक्त चल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको वो बताया है आज 12 ग्राम के हिसाब से 12,150 के। पीस का रेट 2,20,600, पठूर 2,17,800, 22 कैरेट 2,22,000, 21 कैरेट 1,93,000 रुपया और चांदी 2,590। और दुबई के रेट की बात करें तो 2,24,800 रुपया इस वक्त दुबई का रेट पाकिस्तान के रेट से ऊपर चला गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर है। पाकिस्तान में डॉलर की वजह से रेट डाउन हुआ है। और सरगोदा सिटी की बात करें तो 2,16,500 रुपया रेट इस वक्त चल रहा है। और इस वक्त लाहौर सिटी का रेट चल रहा है 2,20,400 रुपया पीस का, और पठूर का 2,17,000, जबकि कराची का 2,20,800 रुपया। ये होगी जी रेट की डिटेल। अब बात करेंगे कि गोल्ड का रेट जो है ना वो आखिर बढ़ता क्यों है और कम क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से पता है तो वो या तो बर्दाश्त करे, या फिर अगर कोई जाना चाहता है या चला जाए, या फिर अपनी राय अगर कोई देना चाहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकता है। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको बताऊंगा, जिसको नहीं पता उनके लिए ये मेरी राय है। अगर कोई सुनना चाहता है तो सुन ले। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि गोल्ड हमेशा पैसे का दुश्मन होता है। जी हाँ, पैसा जो होता है ना, हमारी करेंसी जो भी मुल्क की होती है उसका गोल्ड दुश्मन होता है। जब पैसे की वैल्यू बढ़ती है तो गोल्ड की वैल्यू कम होती है, जब पैसे की वैल्यू कम होती है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। ये एक हो गया एक पॉइंट। अमेरिका में आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो उनका कोई मसला था कर्ज़े का। जो भी मामला थे, जिस तरह पाकिस्तान के इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसी तरह सेम टू सेम अमेरिका के चल रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट इतनी तेज़ी से 1800, 1900, 1900 से फिर 2000, 2000 से फिर वो तकरीबन 60-70, 2000, 60-70 औंस तक गई थी। उसकी मेन रीज़न यही थी कि अमेरिका में भी जो हालात थे वो इस वक्त बेकाबू हुए थे, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, बाकी इधर उधर से बुरी न्यूज़ चल रही थी। लेकिन उन्होंने अपने मामला जैसे जैसे तय करते गए, गोल्ड की पोजीशन नीचे की तरफ आती गई और उनका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता गया। ये होगी मतलब इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कि इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से डॉलर जो है ना वो गोल्ड का रेट मतलब ऊपर जाता है। तो इस वक्त समझ लें कि इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल है, उनके मामलात भी स्टेबल है। इस हफ्ते उन्होंने शरह सूद में इजाफा करना था, वो भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पोजीशन फ़िलहाल स्मूथ हो गई है। अब करें पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान में दो रीज़न है। पाकिस्तान में एक रीज़न है डॉलर का और दूसरा रीज़न है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट तो हमें अफेक्ट जो करती है सो करती है, लेकिन डॉलर हमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। पिछले 2-3 दिन पहले जो रेट हमारा 2,32,000 से जानते हैं कि 2 लाख तकरीबन 10-12 हज़ार तक आ चुका था। उसकी मेन रीज़न थी डॉलर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि किसी तरीके से मार्केट के अंदर डॉलर फेंके। उससे ये होगा कि आम जो लोग हैं जिन्होंने डॉलर अपने पास स्टॉक किए हुए हैं वो डॉलर सेल करेंगे तो रेट मज़ीद नीचे आएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से डॉलर जारी किए गए बैंकों ने फिर करेंसी एक्सचेंज को जारी किए, जिसकी वजह से डॉलर का रेट तकरीबन जो है ना वो समझ ले कुछ एक दाम भी किया था वो क्रेडिट कार्ड वाला, उसकी वजह से भी। तो ये 2-3 कोशिशें की हैं गवर्नमेंट ने। रेट एक बार आया 2,87-88 तक आया ओपन मार्केट में, फिर ये 300 से ऊपर चला गया 306 पे, फिर ये दूसरी ऑप्शन की, फिर ये तकरीबन 300 से नीचे आ गया।
तो इस तरह गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन उसका असर जो है वो 2 से 3 दिन रहता है, उसके बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। पता नहीं ये गवर्नमेंट समझती है कि पता नहीं पाकिस्तानी अवाम के पास कितने डॉलर्स है, और वो जो है ना वो अपने मार्केट में डालेंगे तो हमारा रेट जो है ना वो 260, 70, 50 आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी बातें ही हैं, इतने डॉलर्स अवाम के पास नहीं है। अगर कोई हो भी, अगर मिसाल के तौर पर किसी के पास है भी, तो वो इतने पागल नहीं है कि वो जो है ना वो अपना सेल कर दें। वैसे भी जिनके पास हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गरीब आम लोगों के पास तो होते नहीं है, तो वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उस बेस पे जो है ना, बाकी छोटे मोटे जो इसके पास 100, 200, 300 डॉलर्स होते हैं, वो मिसाल के तौर पे या 1000, 1500 इस तरह के डॉलर जो जिनके पास होते हैं वो डर के बेचारे सेल कर देते हैं। बाकी जो है ना बड़े बड़े जिनके पास हज़ारों डॉलर है वो सेल नहीं करते, जिसकी वजह से ये मामला फिर लटक जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट कोशिश करती है डॉलर को नीचे लाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब जो अभी लेटेस्ट जो रेट डाउन हुआ है, उसकी मेन रीज़न ये है कि जो चाइना को पाकिस्तान ने कर्जा देना था जून के महीने में, आप पिछले दिनों से भी सुनते आ रहे, वो पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया, उसके अलावा 1-2 और पेमेंट्स भी शायद हैं, तो वो चाइना ने हमें कल जो है ना पैसे वापस कर दिए। अब उससे क्या हो गया कि हमें एक समझ लेके वो ड्रिप लग गई, दोबारा से इंजेक्शन मिल गया। और जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर करेंसी हमारी डी वैल्यू है तो गोल्ड का रेट बढ़ना शुरू है। जैसे ही हमें बाहर से कोई डॉलर मिलते हैं तो उसकी वजह से हमें जो शॉर्टेज होती है डॉलर्स की, उसकी वजह से जो हमारा रेट ऊपर जाता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और फिर रेट जो है ना गोल्ड का नीचे आना शुरू हो जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि अगर करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी वजह से गोल्ड का रेट जो है ना वो नीचे की तरफ आएगा। अगर करेंसी जो है ना वो डी वैल्यू होगी तो गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा। और दूसरी एक और चीज़, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके हवाले से यही कहूँगा कि लोग जब बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदारी की तरफ चले जाते हैं और एक चीज़ की डिमांड होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी गोल्ड का रेट बढ़ता है। और जब खरीदारी नहीं होती, इन दिनों में ख़ास तौर पे ख़रीदारी नहीं हुई, कुछ किसी और जगह पे लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मिसाल के तौर पे ईद है, ईद के जानवरों में, इसके अलावा और जो ऑप्शन है उसकी वजह से भी ऐसा मुमकिन है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैंने 2, 3, 4 पॉइंट जो है ना कवर करने की कोशिश की है। तो अब लुबे लुबा ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है ना गोल्ड की, वो मैं यही कहूँगा कि ईद तक तो मुझे लगता है कि इसी तरह मामला चलेगा। बाकी गवर्नमेंट अपनी कोशिश करते रहना है, लेकिन ये अब चीज़ है कि इलेक्शन भी आने हैं, उसके बाद मामलात जो है ना वो ख़राब हो सकते हैं। अगर IMF से डील ना बनी तो फिर गोल्ड का रेट भी ऊपर जाएगा और डॉलर का रेट 300 तो वो मस्ट है, 300 की मोर लग गई है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से कुछ नहीं कह सकते कि अगर 1900 क्रॉस कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा रेट नीचे आ जाएगा। अगर 1900 क्रॉस ना किया, यानी कि 1900 से ऊपर रही इंटरनेशनल मार्केट, तो ये 2 लाख से ऊपर ही रहेगा गोल्ड, 2,20,000। बाकी डॉलर अगर बढ़ेगा तो फिर ये रेट हमारा 2 लाख से यानी कि 30, 35, 40 जो बनता है उस पर जा सकता है। तो ये फ्यूचर की रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।